फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। इस तरह हमने बात की थी जो फोर्स है हमारे पास ये काफ़ी तरह की हो सकती है। जिस तरह चीज़ों को रोकने वाली भी एक फ़ोर्स होती है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस तरह से पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, दो मैसेज के दरमियान अगर फोर्स की बात करें तो वो ग्रेविटी की फ़ोर्स होती है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। फिर अगर दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान भी फोर्सेस लगती हैं। तो आज जो हम फोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्पेशल किस्म की है कि जिससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें घूमने का असर पाया जाता है। जैसे हम डोर को क्लोज या ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें जो फोर्स लगानी पड़ती है वो घूमने का असर पैदा करती है। तो असल में द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के जो घूमने का असर है हम उसको टॉर्क का नाम देते हैं। अब इससे कुछ एसोसिएटेड टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला हमारे पास है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं जो हार्ड हो, कि जिसको हम फोर्स लगाएं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। जिस तरह ये मार्कर है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे स्टिल हैं, वो आगे पीछे हरकत नहीं कर रहे। तो ऐसी बॉडी को हम असल में रिजिड बॉडी कहते हैं जो कि आम हालात में डी शेप ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये है कि हमारे पास हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो जो बॉडी है वो घूमती है। वो जिस चीज़ के गिर्द घूमेगी असल में उसका नाम होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो जो लाइन होगी जिसके अलोंग वो रोटेट कर रही है, अभी हम उसके एग्जांपल अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे पास है लाइन अलोंग विच अ बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके एग्जांपल में हमने एक नेट को अगर हम टाइट या लूज़ करना है तो उसके लिए हम एक स्पैनर यूज़ करते हैं। तो स्पैनर को अब हम अगर देखें तो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये जो है ये यहाँ पर जो स्पैनर है वो घूम रहा है, उसकी वजह से ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और जो नेट है वो उसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है ये असल में आपका ये डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के। यहाँ पर गर्दिशी असर जो है वो हो रहा है, यहाँ इसके अलोंग जो है वो मूव कर रही है और यहाँ से फोर्स यहाँ पे लग रही है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट, कि जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगती है, ये यहाँ पे हम डाउनवर्ड लगा रहे हैं, अपवर्ड भी लगा सकते हैं। ये डाउनवर्ड हम लगा रहे हैं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो डाउनवर्ड है। फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। उसकी डेफिनेशन लिखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो देखा गया ये जो टॉर्क है ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप फोर्स कितनी ज़्यादा लगा रहे हो, जितनी फोर्स लगाओगे उसको घूमने का उतना ज़्यादा होगा। और फिर मूवमेंट आर्म कि जहाँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे गर्दिशी असर पैदा हो रहा है उसके दरमियान लेंथ पर भी ये डिपेंड करता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम कम फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन इधर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे लेकिन उतना प्रोड्यूस नहीं होगा जितना इसमें होगा। जिसका मतलब है कि वो जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स है वो डिपेंड करता है मूवमेंट आर्म पे, लेंथ उसकी जितनी होगी। फिर इसके फॉर्मूला अभी हमने बात कर ली कि ये मूवमेंट आर्म और फोर्स पे डिपेंड करता है। तो टॉर्क जो है उसको टी से हम शो करते हैं, एफ क्रॉस एल, ये उसका फॉर्मूला है। उसका यूनिट हो जाएगा आपके पास, जो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, लेंथ का यूनिट आपके पास मीटर है तो उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये हमारा था टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स।